प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। बेटा, आज की जो हमारा जो कार्यपत्रक है, कक्षा 10वीं 38, डेट 30/9/2020, और हमारी कविता का नाम है कन्यादान। बहुत ही प्यारी कविता है बेटा। इनको कवि ऋतुराज ने लिखा है, और इसका ये प्रथम भाग है जो इसमें दिया गया है। इसका सेकंड भाग अगली वर्कशीट में होगा। तो इसमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसे प्रमाणिक, प्रमाणों से सिद्ध करना, यानी कि उसको प्रमाण देना। सियानी मैंने ज़्यादातर लड़कियों के लिए बोला जाता है। समझदार, बड़ी। आभास मैंने एहसास होना किसी चीज़ का। बाँचना मैंने पढ़ना। और लयबद्ध मैंने सुरताल। सुरताल सुरताल मतलब कि जो भी आप एक ताल में उसको गाइए कविता। तो हम कविता शुरू करते हैं बेटे। कन्यादान से सभी बच्चे, कन्यादान के बारे में सभी जानते हैं, ज़्यादातर सुना हुआ है कि लड़कियों का कन्यादान किया जाता है जब शादी होती है। तो उसके बारे में है। ये एक माँ और बेटी की बात हो रही है इसमें, या पिता की भी कह सकते हो, लेकिन किसी की भी मान सकते हो इस समय। लेकिन हम इसको कविता को शुरू करते हैं। ऋतुराज की कविता है कन्यादान। कितना प्रमाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। बेटा, अंतिम पूंजी हम किसे कहते हैं? जो कि हमारे पास आखिरी रह जाती है। कोई भी चीज़ हो, हम आखिरी रह जाती है, और उसको देते समय हमें बहुत दुख होता है कि ये अब मेरे पास थी, अब ये किसी दूसरे के पास चली जाएगी। चाहे वो पैसा होता है, घर होता है, कुछ भी है। कई बार मजबूरी आ जाती है तो हम उस घर को बेचते हैं, तो वो अंतिम पूंजी एक तरह से मानी जाती है। तो यहाँ पर बात हो रही है लड़की की। कितना प्रमाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त। मतलब कि वो इस चीज़ को बता नहीं सकती, सिद्ध नहीं कर सकती कि उसको कितना दुख था जिस समय उसने लड़की का कल दान किया, यानी कि लड़की की शादी करी और अपने लड़की को दान में दूसरे को दिया, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। उसको देखकर ऐसे लग रहा था जैसे उसने सब कुछ अपना हार दिया हो, और उसकी वह अंतिम पूंजी हो, इसके अलावा उसके पास कुछ ना हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। लड़की अभी इतनी सयानी नहीं थी, सयानी मैंने समझदार या बड़ी। अभी उसमें बचपना था, उसको कुछ नहीं पता था दुनिया का, कि दुनिया कैसी है, क्योंकि वो एक घर के अंदर रहती थी, अपनी माँ के साथ रहती थी। कि सुख का आभास, भोली और सरल थी। वो इतनी भोली थी कि उसे यही नहीं पता था कि चालाक कौन है, कि लोग कितने चालाक हैं, उसके साथ कैसे चालाकी से व्यवहार करेंगे। वो हर चीज़ को अपना समझती थी, अपना मानती थी। कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। उसको कई बार सुख का एहसास, आभास मैंने एहसास, उसको सुख का एहसास तो होता था। उसको सुख तो पता था क्या होता है, लेकिन उसको दुख का नहीं पता था। उसे ये नहीं मालूम था कि दुख को दूसरों के साथ कैसे बांटा जाता है, क्योंकि उसे पढ़ना भी नहीं आता था। बाँचना मैंने पढ़ना भी हो सकता है, यहाँ पे बांटना भी हो सकता है। तो पढ़ना यानी मेन यहाँ पर पढ़ना आएगा, कि उसको ये जो दुख की बातें या दुख किसी को बताना, पढ़ना मैंने बताना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। ऐसा लग रहा था कि वह एक पढ़ने वाली पाठिका है, धुंधले प्रकाश की, जिसमें कि हम जैसे रूम में जाएं और छोटा हम बल्ब लगा देते हैं तो थोड़ा सा प्रकाश हमें धुंधला सा दिखाई देता है। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो कुछ धुंधली सी तस्वीर है। उसके लिए जो दुनिया है एक धुंधली सी तस्वीर है, वो दुनिया को पूरी तरह नहीं जानती, और ना उसने कभी उसको देखा है। जब भी कोई व्यक्ति घर के बाहर कदम रखता है तो बाहर की दुनिया में, जब तक वह बाहर की दुनिया में वक्त ना गुजारे, तब तक उसका संपूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता है। इसलिए अभी वह भोली लड़की सुखों की कल्पना में जी रही है। अभी उसे कुछ भी नहीं पता कि बाहर क्या है, दुनिया कैसी है। तो बेटा, ये थी हमारी कविता की पंक्तियाँ, जिसे मैंने उसका भावार्थ आपको समझाया, व्याख्या करी। तो अब हम इस पद्यांश को पढ़कर उसके क्वेश्चनों के उत्तर देते हैं। पढ़ लिया हमने। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है, सोचकर बताइए। अभी मैंने आपको बहुत कुछ बताया, तब लिखेंगे आप। अपने विचार से लड़की को दुख बाँचना क्यों नहीं आता होगा? क्योंकि वो समझदार नहीं है, सयानी नहीं है। आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? इसमें आप पूरा तर्क दे सकते हैं कि जो लड़की है वो कोई दान की चीज़ नहीं है जिसको मर्जी दे दिया जाए। तो इसमें आप अपनी बात रख सकते हैं। इसमें जब हम क्लास में इसको पढ़ते हैं, पिछली कक्षाओं में जब मैंने इसको पढ़ाया, तो बहुत से बच्चों ने बड़े अच्छे अच्छे तर्क दिए थे, और उन्होंने यहाँ तक था कि
हमारा जो था क्या कहते हैं उसको, बच्चे आपस में एक दूसरे से तर्क में इतने हो गए थे कि लड़ाई होने की नौबत आ गई थी, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि सही है और कुछ कह रहे थे गलत। तो उनका मतलब था कि जो कन्या है वो एक जीती जागती लड़की है, और जो दान में हम चीज़ें देते हैं वो एक क्या कहेंगे, निर्जीव होती हैं, वो सजीव है। तो हम कैसे उसको एक उसकी बात कर सकते हैं उसको दान में देने की। तो इस तरह से बहुत से तर्क बच्चों ने दिए थे। तो आप भी सोचकर अच्छे से अच्छे तर्क लिखेंगे और मुझे भेजेंगे लिखकर। भाव स्पष्ट कीजिए। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, यानी कि उसको दुनिया का पता नहीं था, अभी उसने दुनिया में कदम नहीं रखा था, कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, है ना। तो ये सारा उसमें लिखेंगे। इसमें एक गतिविधि आई है बेटे कि विवाह के समय कोई माँ अपनी बेटी को क्या क्या सीख देती है, कल्पना कर बड़ों से चर्चा करके लिखिए। ये अगर जब लड़की की शादी होती है तो माँ उसको क्या क्या कहती है कि तूने आगे जाके क्या करना है, दूसरों से डर के रहना है या दूसरों को जाकर उनका सामना करना है। उसको वो इतनी पावरशील बना देती है पढ़ा लिखा कर, अपने पैरों पे खड़ा करके, कि जो लड़की है उसको दूसरों के आगे झुकने की, ये भी नहीं हम कह सकते कि दूसरों की बेइज्जती करें, बेइज्जती भी नहीं करनी, लेकिन अपनी बात को कहने का रखने का हक आना चाहिए। कल्पना करके आप अपने घर में चर्चा करना